इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। पहले ही संधूर 2 चल रहा है, 3 ना शुरू कर दें बगैर देखे तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त भारत के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी बकायदा कि भारत बार बार अपने अज़ाइम का इजहार करता है कि वो अभी भी हालत जंग में है। लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला। नाज़रीन, हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सिक्योरिटी सिचुएशन एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। प्लीज पाकिस्तान के साथ इसको अटैच ना किया जाए। और अब पाकिस्तान की तरफ इंडियन मीडिया ऑलरेडी उंगलियां उठा रहा है। पाकिस्तान को किस तरह की तैयारी की जरूरत है? अफगानिस्तान में या किसी भी तरफ से फंडिंग करके हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हैं तो हम नाम बताएं ना दुनिया को। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे, हाफिज सईद, मसूद अजहर। वो भी समझते हैं कि किसी को कत्ल करना जो है ना उनको जन्नत में ले जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे दिल्ली में बहुत ही निंदनीय घटना घटा है और इस हमला में जो भी मारे गए हैं भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को हिम्मत दे, हौसला दे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी पर लेकर आया हूं। पाकिस्तान का वीडियो है दोस्तों। पाकिस्तान के लोगों का क्या ओपिनियन है आपको आज मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आप देखिए पूरा वीडियो में। पाकिस्तान के लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? अगर पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है इस घटना में फिर हर एक पाकिस्तानी को क्यों डर लग रहा है कि फिर से भारत अटैक करेगा, फिर से भारत हमसे जंग करेगा? तो भाई कहीं न कहीं पाकिस्तान का लिंक जुड़ रहा है, पाकिस्तान का इसमें हाथ है। वहाँ के एयर स्पेस बंद किया जा रहा है, वहाँ के फ्लाइटें बंद कर दी गई है, वहाँ का एयरफोर्स को तैनात कर दिया गया है। भैया क्यों ये सब किया जा रहा है पाकिस्तान में? अगर आपका कोई हाथ नहीं है तो फिर आपका सरकार ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्तों, आज का पूरा वीडियो इसी पर है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के पास खड़ी गाड़ी में धमाके से 10 अफराद हलाक। धमाके के बाद कई गाड़ियों को आग लग गई। इस वाक़े के बाद नई दिल्ली और मुंबई में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। नाज़रीन किराम, नई दिल्ली में होने वाले धमाकों के बाद इस वक्त भारत के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। एक जानिब तो भारत ने एक नया नोटम जारी कर दिया है और इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने हाई कमांड का इजलास तलब कर लिया है। ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से इसको पाकिस्तान से लिंक किया जाए, जैसे कि जैश का नाम इस वक्त चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? लिंक किया जाए? लिंक हो रहा है, पता चल रहा है, सुराग ही मिल रहा है पाकिस्तान से, लिंक ही जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से। भारत में इस धमाके को पहलगाम वाक़े के बाद दूसरा बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। इस अटैक को एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया जा रहा है और अब पाकिस्तान की तरफ इंडियन मीडिया ऑलरेडी उंगलियां उठा रहा है। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया था। पहले ही संधूर 2 चल रहा है, 3 ना शुरू कर दें बगैर देखे। भारतीय मीडिया नाजरीन इसे जोड़ रहा है और एक फॉल्स फ्लैग की बाकायदा से शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह की हरकत नाजरीन इन्होंने पहलगाम में की थी और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी। बाकायदा चढ़ाई शुरू कर दी थी भाईजान, हरकत था। और तुमने जो करवाया था, तुम्हारे जो लोग किए थे पहलगाम में, हमारे लोगों को मार कर गए थे, हिंदू मुस्लिम का नारा दिए थे, वो हरकत नहीं था। अभी दिल्ली में जो हरकत नहीं है, ये हरकत की बात कर रहे हो। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और मामला खतरनाक रुख इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ने भी एक नया नोटम जारी कर दिया है, लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला। और इस वक्त बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तानी साइड पे पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन साइड पर इंडियन एयरफोर्स। ये तो हमें पता है कि भारत काफी टाइम से इस चीज की कोशिश में है कि कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर धरा जाए। क्या ये वही वाकया है और पाकिस्तान को किस तरह की तैयारी की जरूरत है? भारत से एक और खबर भी आई कि वहां पे एक टेररिस्ट जो प्लॉट था वो वहां पे उसको रिवील किया वहां की अथॉरिटीज ने और बताया कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं जो भारत की मुस्लिम कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, जो रेडिकलाइज्ड हुए, जिन्होंने प्लान किया किसी इंटरस्टेट टेररिज्म का, वो भी खबर सामने आई। मगर इसके साथ साथ ये एक बड़ा ब्लास्ट होता है दिल्ली में। तो अभी उनका नाम जो है एक मॉड्यूल के तौर पे जो है सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि वैसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है इस टाइम। मतलब हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से हमें पढ़ाया, इस लेवल तक पहुँचाया, मतलब ये उसको पता है। मतलब हमारे माँ बाप ने कितना मेहनत किया है, मतलब ज़मीन पे। मतलब हम सब ज़मींदारी कर रहे हैं यहाँ पे। मैं खुद कर रही हूँ, मैं एक डॉक्टर बन गई लेकिन मैं खुद कर रही हूँ ज़मींदारी यहाँ पे। तो फिर हमें इस तरीके का मतलब कुछ अंदेशा नहीं था, मतलब ऐसा होने वाला है। जब हमें यहाँ पे रेड भी पड़ी ना, तो अब भी हमें ये नहीं था कि मतलब हमारा भाई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ये भी नहीं हमें पता था। एक एक्शन होना पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ज्यादा मेरे लिए हैरान कुन नहीं होगा। और वो एक्शन कैसा होगा? जरूरत तो है इनको, संधूर 3 की जरूरत तो है एक सियासी पार्टी को, लेकिन ये कि अभी कोशिश करें, जो समझदार लोग हैं
तो कुछ जमीर फरोशों की, कुछ नादरीन अवाम को बेचने वालों की, अवाम को धोखा देने वालों की कुछ वीडियोस आपके सामने रखनी थी, जो मुंह छुपाकर, मुंह अपना ढांप कर पतली गली से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन अब इस एक हमले के बाद एक जानिब तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज यह है कि मजीद भारतीय शहरों में धमाके और मजीद भारतीय शहरों के अंदर हाई अलर्ट जो जारी किया गया है वो इस सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बनाता है। अब इस वाक़े के बाद सवाल जन्म लेता है कि क्या भारत ऐसे वाक़यात को बुनियाद बनाकर फिर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करना चाहता है। बात ये हो रही थी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पूरी प्रिपेयर कर रहा है, वॉर करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। लेकिन अब जो है वो खबर ये दी जा रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री फुल स्केल वॉर की प्लानिंग कर रही है इंडिया के खिलाफ। हैं? आप सीरियसली ये बात कर रहे हैं? क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा हो रहा है? तो देखिए, ये बात जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, खबर जो है मुझे खुद से तो नहीं मैंने कहीं पढ़ी, लेकिन मुझे पता ही चला। प्लीज मजा लेने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ इसको अटैच ना किया जाए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इंडियन मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो ये कहता है कि पाकिस्तान पर इनफैक्ट इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने उन पर हमला किया है या हमला करने जा रहा है। इंडियन मीडिया गोदी मीडिया है, तो फिर आपका मीडिया कौन सा मीडिया है? बहन जी, आप लोग दिन रात इंडिया इंडिया मोदी मोदी जपते रहते हो, उसके बगैर आपका एक व्यूज नहीं आता है। और जब भी लिंक निकलता है तो ये पाकिस्तान से क्यों निकलता है? ये भारतीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पहुंच गई हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर नाज़रीन हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सिक्योरिटी सिचुएशन, एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। जबकि ये भी वाज़ेह है कि भारत बार बार अपने अज़ाइम का इजहार करता है कि वो अभी भी हालत जंग में है पाकिस्तान के साथ। और इसका बेस्ट एग्जांपल तो पाकिस्तान में है, उससे बढ़िया एग्जांपल कहाँ मिल सकता है? पढ़े लिखे बंदे भी तो रेडिकलाइज होते हैं। ये भी कहानी ही बनी है कि पढ़े लिखे बंदे जो है वो रेडिकलाइज नहीं होते, वो भी रेडिकलाइज होते हैं भाई। उनका भी एक अपना एक निज़ाम है, वो भी समझते हैं कि किसी को कत्ल करना जो है ना उनको जन्नत में ले जाए। देखिए, ये वाकया तो अभी थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट हुआ न्यू दिल्ली वाला। इससे पहले आज सुबह उन्होंने लीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में उन्हें 360 केजीज RDX पकड़ा है, जो दावा है उनका। दावा की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, पकड़ा है, सामने दिखाया है मीडिया को, आप दावा की बात कर रहे हो। और उससे लिंक्ड एक डॉक्टर है जिसका कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की बिहाफ पे ये काम कर रहे थे यहाँ पर। ये तो आप जानते ही कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि आप बात को जब नहीं मानना चाहते तो आप फौरन कह देते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आपको पता है अगले दिन इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एक बनाया अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। अच्छा, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर जो है जिसमें 40 टोटल अफगान हिंदू फैमिलीज हैं वहां पे। क्यों बना रहे हैं वो सेंटर वहां? बिकॉज दे नीड टू ब्रिंग पीपल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। हमें अगर किसी ग्रुप का, किसी टेरर ग्रुप का या किसी आदमी का पता है जो भारत में है और वो वहां रहकर अफगानिस्तान में या किसी भी तरफ से फंडिंग करके हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हैं, तो हम नाम बताएं ना दुनिया को। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे। कोई नाम है ही नहीं आपके पास, तो गिन चुनकर एक ही नाम है, वो कुलभूषण जाधव, और वो भी आपका जो कोर्ट है अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया है वाकई में वो दोषी है। और रही बात अफगानिस्तान हिंदू जो संगठन की आप बात कर रहे हो, खैर हमें तो इसका नॉलेज नहीं है। दोस्तों, अगर आप जानते हो तो क्या ये सच्चाई है या फिर ये भी प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान में? जरूर बताइएगा कमेंट करके। हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन और कितने नाम जो हैं वो बता रखे। तो फिर ऐसा कैसे सर के हम कोई नाम नहीं बता पा रहे? ये सबूत मिला है, फलाना सबूत मिला है, तो इससे पाकिस्तान पे आएंगे, ताकि इस दफा वो चाहते ही हैं कि दुनिया को पहले किसी हद तक अपनी तरफ कर ले, फिर ये कोई एक्शन करे उसके बाद। तो मेरा ख्याल एक्शन इज अगेंस्ट पाकिस्तान शुड बी एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और उसमें कैसे करते हैं वो, पिछली दफा तो उन्होंने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था, इसके बाद नुकसान उठाना पड़ा। अब क्या वो इस काबिल हो गए कि एयरफोर्स को दोबारा इस्तेमाल करें, या ये ग्राउंड बेस्ड उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल उनको इस्तेमाल करें? कोशिश की थी। अगर कोशिश किया हुआ रहता ना तो आपके मीडिया पर, आपके चेहरे पर एक डर का शिक्र नहीं होता। आपको क्या किया है इंडियन फौज ने 10-11 तारीख के रात में, वो साफ साफ आपका हर एक मीडिया पे जितने भी लोग हैं ना जो बोल रहे हैं ना, वो साफ साफ दिख रहा है कि हमारे फौज ने किस तरह से पेलाइटिस किया है। और उसी का डर, उसी का दहशत आपके हर जर्नलिस्ट पे दिख रहा है कि फिर से इंडिया कहीं वैसा न कर दे, फिर से इंडिया के पेल के न चले जाए। पिछले बार तो हम झूठी झूठी खबर सुनाए, इस बार हम कौन सा प्रोपेगेंडा चलाएंगे, अपने आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। जिससे अगर उन्होंने कोशिश की थी, जब 10-11 की रात को उन्होंने बेगियात कोशिश की थी,
तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। लेकिन दे मस्ट नो कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान मुसल्लह फौज ने, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे हमारे एयरफोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्सेस। इसको इसमें क्यों ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी शामिल है या दहशतगर्द मुलव्विस हैं और ताना बाना जो है वो जाके पाकिस्तान से जुड़ता है, ऐसा क्यों है सर? अभी तो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है आलिया जी, आपको, आपकी आवाम को और हमारे को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हादसा हो जिसमें जान और मान की हानि होती है, वी लूज पीपल, कैनॉट बी एवर टर्म्ड एज ह्यूमैनिटेरियन। सो एनी डेथ विच इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ अ ब्लास्ट, एंड दिस अपीयर्स टू बी अ प्लैंड ब्लास्ट, जिसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि एक गाड़ी अपने आप में ब्लास्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सीडेंट माना जा सकता है, बट एक गाड़ी जिसके अंदर एमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ पाया गया है कि ट्रेसेस ऑफ दैट इज देयर, तो इसका मतलब है एक गाड़ी के अंदर एमोनियम नाइट्रेट होना इज नॉट नॉर्मल, इट जस्ट कैन नॉट बी नॉर्मल। क्योंकि एमोनियम नाइट्रेट आप क्यों उस गाड़ी में रखेंगे? पहली बात, अगर चलिए मैं मान भी लूं कि एमोनियम नाइट्रेट काम कहां आता है, एमोनियम नाइट्रेट काम आता है माइनिंग इंडस्ट्री में ब्लास्ट करने के लिए। बताइए, आपके यहाँ मेरे यहाँ पूरे वर्ल्ड में सेम है। जी हाँ, देखिए अभी भी दो राय है वहां पे। कुछ लोगों ने ये कहा कि सीएनजी का सिलेंडर का ये धमाका था और उन्होंने कहा मीडिया इसको हाइप क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा एक तो दो राय अब इंडिया के अंदर से भी आ रही हैं। इसका एक मकसद तो बिहार के इलेक्शन में है, फिर हेड ड्रिवन जो अभी जो रेटरिक चलेंगे पाकिस्तान और मुसलमानों के अगेंस्ट, तो इसको कैपिटलाइज करने की ये कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हम लोग चलाएंगे, लेकिन मुसलमान के आप लोग बार बार जो लिंक जोड़ते हैं ना और हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काने की आप लोग कोशिश करते हैं ना, अब इतना बेवकूफ लोग नहीं रहे। वही लोग को टारगेट किया जाएगा जो इसमें इन्वॉल्व है। और आप बिहार से इलेक्शन के जो तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना कि आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। कुछ लोग हमारे इंडिया से भी हैं, ये प्रोपेगेंडा का तार कहीं न कहीं लिंक करेंगे, जोड़ेंगे भी और बोलेंगे भी। लेकिन ये जो सीएनजी वाला ब्लास्ट की बात है ना, सीएनजी भारत में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो सीएनजी पे चलती है और ऑटोमेटिक ऐसे हर सीएनजी फटने लगे तो भाई कहना ही नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है कि सीएनजी को जानबूझकर उड़ाया गया है। एक तो ये मुसलमानों को इस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है कि जी हमें हर कीमत पे दूसरे बंदे को मारना है और मार के हमने जन्नत में जाना है। दूसरे बंदे को मार के आप जन्नत में नहीं जा सकते। अब ये इन्होंने इस्लामिक स्टेट की आइडियालॉजी के से ये मुतासर थे। अच्छा, इस्लामिक स्टेट की जो आइडियालॉजी है ये भी बड़ी खतरनाक आइडियालॉजी है। ये छोटे लोग, छोटे या तो इंडिविजुअल्स होते हैं या छोटे नेटवर्क्स होते हैं और ये ऑनलाइन भर्ती होते हैं। और ये जो इंडिया ग्रुप एक जाना जाता है, इंडिया ग्रुप से मुराद ये है कि ये IS के बिलीफ से, प्रोपेगेंडा से, इन चीज़ों से तो मुतासर होते हैं, लेकिन ये कैलिफत इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन ये वायलेंट जहादी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब जारी बात है इंडिया के अंदर तो आम मुसलमानों के लिए स्पेस नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी की कोई भी शक्ल हो, वो स्टेट टेररिज्म हो या दिस काइंड ऑफ टेररिज्म, उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। एक कंडेम करने के कौन से तरीका है कमर चीमा साहब? आप सीधा और सीधा टारगेट कर रहे हैं, हिंदू के नाम ले रहे हैं और जिहादी का नाम ले रहे हैं। जिहादी कौन करता है? जिहाद कौन फैला रहा है? पूरे वर्ल्ड में किसी से छुपा हुआ है क्या? पाकिस्तान में कितना सारा संगठन है जो जिहाद फैलाता है। ये सब प्रोपेगेंडा ना आपके यहाँ चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता है। अब आप हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश ना करें। आपका जो भड़काने वाला बयानबाजी है ना, ये इंडिया में नहीं चलने वाला है, आपके यहाँ चलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानियों का क्या ओपिनियन है। हमारे यहाँ इतना बड़ा घटना घट चुका है और इन पाकिस्तानी अभी भी नफरत फैलाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, इस कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।